बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी ने एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल का जो पेपर है वो 24 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट किया। बहुत कोशिश की मैंने कि मुझे किसी तरह से वो सारा पेपर, उसके स्टेटमेंट और ऑप्शंस एज इट इज़ मिल जाएं ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं और अपने स्टूडेंट्स को उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूं। तो चूँकि फ़र्स्ट 37 क्वेश्चन मुझे बहुत मुश्किल से मिले, पेपर ओरिजिनल पेपर मिला, उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो अवेलेबल नहीं थे, क्वेश्चन थे तो ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन थे तो क्वेश्चन स्टेटमेंट मिसिंग थी। तो इसलिए फिर मैंने बहुत कोशिश की और बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस कलेक्ट किए और उनको सीक्वेंस में लेके आया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो 100 क्वेश्चन इसके आज आके मेरे पास पूरे हुए हैं। तो इसलिए आज 4 दिन के बाद ये मुकम्मल पेपर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करने हम जा रहे हैं। कोशिश मैंने की है, फ़र्स्ट 37 तो मुझे 100% श्योर है कि वही है और उनके जवाबात भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द की हैं। बट उसके बाद जो मुख्तलिफ सोर्सेज से आंसर और क्वेश्चंस मिले हैं और ऑप्शंस मिले हैं उनको मैंने अरेंज करके वेरीफाई करके मुख्तलिफ सोर्सेज से उनको ऐड करने की कोशिश की है। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन इंशाअल्लाह ताला इस पेपर के अंदर होंगे। सिनोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस का सिनोनिम नॉइजी है। दूसरा क्वेश्चन था सिनोनिम ऑफ एक्सटैटिक का सिनोनिम एक्साइटेड था। तीसरा था सिनोनिम ऑफ ब्लिस्टरिंग, इसका ऑप्शन ए स्कॉर्चिंग दुरुस्त जवाब था। चौथा था सिनोनिम ऑफ पॉन्स का सिनोनिम जो है वो जंप था, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन 5 सिनोनिम ऑफ बिज़ेर का स्ट्रेंज जो है वो दुरुस्त जवाब था, ऑप्शन बी। एंटोनिम, अब उसके बाद 6 से 10 तक एंटोनिम्स थे। अवेकन का अनसाइटली, यहाँ पे इसका जो दुरुस्त जवाब है आई थिंक इसमें अवेलेबल नहीं है, ये नन का ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे इनमें नन का ऑप्शन नहीं है, पेपर के अंदर नहीं था, तो इसलिए आपने नन पे नहीं जाना। तो इन तीनों में से सेलेक्ट करना था। तो इन तीनों में से समहाउ किसी हद तक ये जवाब जो है वो ज़्यादा बेहतर था। एंटोनिम ऑफ बिलो विम्पर, बी। एंटोनिम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनिम ऑफ बाइंड, तो बाइंड का एंटोनिम इसका अनटाई। और लास्ट एंटोनिम है क्वेश्चन नंबर 10 में एंटोनिम ऑफ ब्लैरी का क्लियर है दुरुस्त जवाब, ऑप्शन सी। ये 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इंग्लिश पोर्शन जो 20% पेपर में था उसका पार्ट बी है सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 11 था डिड दे टेल यू व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त था। डिड दे टेल यू व्हाट टाइम द मूवी स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 12 आई आस्क्ड हिम इफ़ ही विल हेल्प मी, दुरुस्त जवाब है आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड हेल्प मी। क्वेश्चन 13 इफ़ यू पनिश हिम ही लर्न हिज लेसन, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है इफ़ यू पनिश हिम ही विल लर्न हिज लेसन। क्वेश्चन नंबर 14 है आफ्टर ही ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज ही वेंट टू वर्क, तो इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा? आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज ही वेंट टू वर्क, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 लेट्स आस्क टीचर, इसका दुरुस्त जवाब है लेट्स आस्क द टीचर, क्वेश्चन 15। 16 है शी वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, इसका दुरुस्त जवाब बी है शी इज़ वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट। 17 क्वेश्चन है आई नेवर वर्क एज अ कैशियर अनटिल आई गेट अ जॉब देयर, दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है एंड आई नेवर वर्कड एज अ कैशियर अनटिल आई गॉट अ जॉब देयर। क्वेश्चन 18 है द मैनेजर वर्क हार्ड, इसका ऑप्शन सी जवाब दुरुस्त है। द मैनेजर वर्क हार्ड, द मैनेजर वर्क्स हार्ड। 19 है ही हैव 5 एम्प्लॉयज़, तो इसका दुरुस्त जवाब है ही हैज़ 5 एम्प्लॉयज़। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का माई बॉस शी वॉचेज एवरी वन ऑल द टाइम, माई बॉस वॉचेज एवरी वन ऑल द टाइम, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, हमारी 2 अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बुक्स इस वक्त चल रही हैं। हमारे ऑनलाइन सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशन हमारे होते हैं। 03328055 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारी पास्ट पेपर की एक किताब है जिसके अंदर 60 पास्ट पेपर हमने जो है वो ऐड किए हुए हैं रिसेंटली इसी वीक में।
वो हमारी किताब प्रिंट होके पब्लिश होके आई है अल्हम्दुलिल्लाह। 6th एडिशन, हमारा 6ठा एडिशन ऑब्जेक्टिव बुक का लॉन्च हो चुका है। अगर आप वो लेना चाहें या सब्जेक्टिव बुक लेना चाहें 03328055 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे बुक्स हमारी ले सकते हैं, हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोफेशनल पार्ट बी, क्वेश्चन 21, साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ऑप्शन बी। 22, द साइकोलॉजिस्ट ऑफन डेवलप्ड इंटरवेंशन टू हेल्प स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो साइकोलॉजिस्ट का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि जो बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए वो डिफरेंट इंटरवेंशन जैसे सपोर्टिव टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें जो है वो नीड असेसमेंट उनकी और उनकी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ जो है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ये सारी इंटरवेंशन की जाती हैं किन के लिए, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कॉग्निशन मीन्स द एक्ट ऑफ नोइंग एंड परसीविंग। 23 है, कॉग्निशन का दुरुस्त जवाब इसका बनता है नोइंग एंड परसीविंग। कॉग्निशन किसको कहते हैं? सोचने समझने की सलाहियत को। तो नोइंग एंड परसीविंग, परसीव करना क्या होता है? चीज़ों को आप ऑब्जर्व करके दिमाग के अंदर उसका जो एक आइडिया बनाते हैं, दैट इज़ नाउन एज परसेप्शन या परसीविंग। तो ये हमारे माइंड का काम है। कॉग्निशन इज़ माइंड, ठीक है। कॉग्निशन इज़ लिंक्ड विद माइंड, माइंड इज़ रिलेटेड टू कॉग्निशन। तो नोइंग एंड परसीविंग। 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं जिसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसकी, जीन पियाजे की। उसके अंदर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो स्टेटमेंट है द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज के अंदर होती है और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के अबाउट होती है। तो ऑब्वियस सा है कि कंक्रीट स्टेज है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं और बच्चा उनके बारे में सोचता है। तो ये ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल इसका दुरुस्त जवाब है। 25, हाउ इंडिविजुअल डिफर इन बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड मेंटल प्रोसेस, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या मुराद है? एक बच्चे की ज़हनी सलाहियतें, एक बच्चे के इकोनॉमिकल कंडीशन, फैमिली बैकग्राउंड, फिजिकल अपीयरेंस, ये डिफरेंट है दूसरे बच्चे से। तो ये साफ ज़ाहिर है हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, तो ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर आता है। 26, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एग्जामिन हाउ पीपल थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, सोशल साइकोलॉजी। सपोज करें आप अब्बा के सामने बैठे हैं तो आपकी अंदाज़े गुफ्तगू और होगा, टीचर के सामने और है, फ्रेंड्स के साथ और है, बेगम के साथ और है, ठीक है, तो छोटे बच्चों के साथ और है। तो आपका जो बिहेवियर है, थॉट्स, फीलिंग, ये वेरी हो रही हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या विद इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, या इन्फ्लुएंस हो रही हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी है। तो ये सारी सोशल चीज़ें जो मैंने बताई हैं। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम सेटिंग। अभी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बात कर चुके हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में। लैंग्वेज में बच्चों को के डिफरेंस हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वालदेन कुछ गरीब कुछ अमीर, कुछ जॉब वाले, कुछ अनएम्प्लॉयड पेरेंट्स, तो ये सोशियो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। क्लास कैजुअल सारे बच्चों का एक जैसा है, कोई अमीर है गरीब है, सबको एक ही मेथड से टीचर पढ़ा रहा होता है। तो क्लास कैजुअल एक इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। 28 है, स्कैफोल्डिंग मीन्स टेम्परेरी सपोर्ट। ये कहा जाता है वो जो सीढ़ियाँ नहीं जो सपोर्ट नहीं लगाते, लंटर बना रहे होते हैं, घर की छत बनाते हैं तो नीचे जो डंडे से खड़े कर देते हैं, आजकल मेटालिक हैं वो पाइप वगैरह, उनसे सहारा दे के ऊपर उसको पक्का किया जाता है, उसको अंग्रेज़ी में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो टीचिंग में क्या होता है कि इसी तरह बच्चे को जो चीज़ खुद नहीं आती उसको टीचर पहले बता देता है, फिर वो इस काबिल हो जाता है कि उसको टीचर की हेल्प के बगैर, ठीक है, वो याद कर लेता है। जैसे वो छत हमारी पक्की हो जाती है, ठीक है, 4-5 दिन के बाद, तो वो डंडे या पाइप या बांस जो भी होता है वो हम हटा लेते हैं, ठीक है, कि अब वो खुद इस काबिल हो गया कि नीचे नहीं गिरेगी छत। तो इसी तरह बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो खुद सवाल हल कर लेता है। तो दैट इज़ टेम्परेरी सपोर्ट। 29, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल इज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट एकेडमिक एंड कैरियर। तो एकेडमिक काउंसलिंग होती है, कैरियर काउंसलिंग होती है। तो ये वो बेसिक या फंडामेंटल्स हैं काउंसलिंग के, कि इसमें बच्चे को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने एकेडमिक और कैरियर को इम्प्रूव कर सके। काउंसलिंग का प्राइमरी पर्पस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द टाइप ऑफ काउंसलिंग वी फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट कैरियर चॉइसेस।
आपने कैरियर कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके बारे में जो आपको रहनुमाई मिलती है साफ ज़रा ये कैरियर काउंसलिंग कहलाएगी। ऑप्शन सी। 31 अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इज़ टू। की कंपोनेंट कौन सा होता है इफेक्टिव काउंसलिंग और गाइडेंस का? प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट नीड। हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट है, तो उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जब आप कोई सपोर्ट देते हैं तो दैट इज़ नाउन एज की कंपोनेंट। ठीक है। 32 द मेजर गोल ऑफ पर्सनल काउंसलिंग इन द परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ टू इंश्योर हेल्प टू स्टूडेंट टू डेवलप कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पर्सनल इश्यूज। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है कि स्टूडेंट को ऐसी स्ट्रेटजीज़ वो डेवलप कर सकें ताकि वो अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको कोप कर सकें, उनको टैकल कर सकें। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल काउंसलर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में की रोल स्कूल काउंसिल क्या है? सपोर्टिंग स्टूडेंट एकेडमिक पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। बच्चों की एकेडमिक पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ये जो है काउंसलर का रोल होता है स्कूल के अंदर। यानी वो तालीमी हालत भी बेहतर हो जाए, पर्सनल भी, और लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ उनकी जो मुआशरत है, सोशल एबिलिटीज़ हैं, वो भी डेवलप हो जाए। 34 a key characteristics of an effective counseling program is that it is tailored to unique need of the each student। तो अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि की कैरेक्टरिस्टिक, अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम है, टेलर्ड टू द यूनिक नीड, यानी इसको इस तरह तैयार किया जाता है कि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही हो। तो इफ़ेक्टिव काउंसलिंग की ये खसूसियत है कि हर बच्चे की नीड को एड्रेस कर रही होती है वो काउंसलिंग। 35 विच काइंड ऑफ काउंसलिंग माइट हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर स्टडी स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट। एकेडमिक काउंसलिंग जो होती है वो स्टडी को बेहतर करने के लिए और उनकी टाइम की मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। 36 द प्राइमरी रोल ऑफ ग्रुप काउंसलिंग इन टीचिंग लर्निंग सेटिंग इज़ टू एनेबल स्टूडेंट टू शेयर कॉमन एक्सपीरियंसेस एंड सपोर्ट ईच अदर। ये ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब्स आर अलाइक टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एज पर ब्लूम कॉग्निटिव लेवल्स। अब देखें एक्शन वर्ब्स पूछे गए यहाँ पे, मैं अपने नोट्स के अंदर भी बुक के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। एक्शन वर्ब मैंने हर एक लेवल के अलग दिए हैं। एनालाइज, एवेलुएट, सिंथेसाइज, एवेलुएट, ये लेवल्स हैं। ठीक है। डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट एक्शन वर्ब है, तो ये दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है इसका। जैसे क्लासीफाई है, आइडेंटिफाई है, इसके अलावा डिवाइड है, इसके अलावा मतलब ये वो एक्शन वर्ब्स हैं जो कि डिफाइन है, डिफरेंशिएट है, तो ये एक्शन वर्ब है सारे। तो यहाँ पे एग्जांपल डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट की दी गई है, तो यही दुरुस्त जवाब है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। राल्फ टेलर जो है इसने करिकुलम मॉडल भी दिया था और ये करिकुलम डेवलपमेंट में पायनियर या फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। इसके बाद जो है तो दूसरा मेजर नाम है वो हिल्डा टाबक है। 39 नॉर्मन एल वेब हु डेवलप द डेप्थ ऑफ नॉलेज डॉक फ्रेमवर्क। ये डॉक फ्रेमवर्क इसने डेवलप किया था, अमेरिकन था, ये यूनाइटेड स्टेट्स का था, ऑप्शन बी। 40 वर्ड डज IBCC स्टैंड्स फॉर इन पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम। जितने भी एक सूबे के अंदर बोर्ड होते हैं ना, उन बोर्ड की एक कमेटी बनी हुई है बोर्ड के चेयरमैन की, ताकि एक जैसा इम्तिहान और स्केजुअल और पैटर्न हो तमाम बोर्ड्स का। तो इसको कहते हैं IBCC, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। 41 द हेड ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल इज़ कॉमनली रेफर टू एज प्रिंसिपल। अब प्राइमरी स्कूल का जो हेड है वो हेड टीचर कहलाता है, एलिमेंट्री का हेड मास्टर कहलाता है, सेकेंडरी हाई स्कूल का भी हेड मास्टर कहलाता है। अगर उसकी तादाद 300 से ज़्यादा है हाई स्कूल की, तो उस स्कूल के हेड मास्टर का नाम सीनियर हेड मास्टर हो जाता है, क्योंकि वो सीट ग्रेड 18 की हो जाती है। और अगर ये हायर सेकेंडरी स्कूल हो तो उसको फिर प्रिंसिपल हम बोलते हैं, ये 19 ग्रेड का होता है। हेड मास्टर
जो हाई स्कूल का होता है वो 17 ग्रेड का होता है, हेडमास्टर जो सीनियर हेडमास्टर होता है वो 18 ग्रेड का होता है, और प्रिंसिपल 19 ग्रेड का होता है। पेरिनियलिज्म इज़ क्लोजली रिलेटेड टू, पेरिनियलिज्म जो है ना वो एक जनरल एजुकेशनल फ़िलोसफी है, आइडियलिज्म एक जनरल फ़िलोसफी है। तो पेरिनियलिज्म की 80 से 85% रूट्स जो है ना वो आइडियलिज्म के साथ मिलती हैं, बाकी ये इससे भी मिलती है बट थोड़ी, ज़्यादातर आइडियलिज्म से मिलती है, रियलिज्म से बहुत कम इसका कनेक्शन है, बट है सही। तो मोस्ट क्लोजली पूछा गया तो आइडियलिज्म है। क्लासरूम प्रॉब्लम्स आर यूजुअली एड्रेस थ्रू एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी, एक्शन रिसर्च से आप क्लासरूम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और स्टडी करते हैं। 3 तरह की रिसर्च होती हैं, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन, तो एक्शन रिसर्च यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की 2 टाइप्स होती हैं, रैंडम एंड नॉन रैंडम। तो रैंडम में स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग है, कोटा, स्नोबॉल, परपोजेस, कन्वीनियंस से ये नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सारी की सारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। ये सिस्टमेटिक अगेन रैंडम की टाइप है, बट चूँकि इसके साथ नॉन प्रोबेबिलिटी मौजूद है तो इसलिए हम इसको दुरुस्त नहीं मानेंगे। तो दुरुस्त जवाब इसका स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग है। What is the minimum degree needed for the appointment of associate professor at university in Pakistan? PhD ज़रूरी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर की सीट है, अगर कोई लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके पास पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी की हासिल शुदा एमफिल की डिग्री चाहिए होती है लेक्चरर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर उसने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया हुआ है तब भी वो एलिजिबल है लेक्चरर ग्रेड 18 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर उस किसी भी कैंडिडेट के पास पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी की एमफिल डिग्री है तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, बट अगर उसके पास किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री है तो वो लेक्चर के लिए एलिजिबल हो जाता है। पाकिस्तान में मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर नहीं। इस तरह उसके बाद अगली जो डेजिग्नेशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेक्चर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर पीएचडी की डिग्री होती है, चाहे वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से। विच हैज़ अ नैरोएस्ट स्कोप, 46 है। टेक्निक, करिकुलम जो है वो ब्रॉडर टर्म है, इंस्ट्रक्शन भी ब्रॉडर है। टीचिंग स्टाइल इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, टीचिंग टेक्निक उससे भी निचली टर्म होती है, तो टेक्निक इज़ द करेक्ट आंसर। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मुझे जिस तरह से जिस सोर्स से ये स्टेटमेंट मिली हैं, ऑप्शंस मिले हैं, मैंने उनको ऐड किया है, सिवाय 2 या 3 क्वेश्चन के जिनकी सिर्फ मुझे स्टेटमेंट मिली है, उनका जवाब मैंने खुद अपनी समझ के मुताबिक सोच के उसके साथ बाकी स्टेटमेंट ऑप्शंस ऐड किए हैं। बाकी जितनी भी ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ये मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से लिए हैं, ठीक है, तो उनको ये इकट्ठा किया। अब अल्लाह जाने कि ये इसमें कुछ ये भी हो, एन मुमकिन है कि स्टेटमेंट में कुछ हेर फेर हो, ऑप्शंस में कुछ हेर फेर हो 2-4 सवालात के अंदर, ऐसा पॉसिबल है। ये वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने टेस्ट अटैम्प्ट किया है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट में बताते जाएंगे कि इस स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट ऐसे थी या ऐसे नहीं थी, ताकि जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं एंड पे तो उसके अंदर मैं करेक्शन करके आप लोगों को ये सेंड करूं। क्योंकि इस वक्त जो मैं फ़ाइल मैंने को 4-5 सोर्सेज यूज़ किए और अपने सारे स्टूडेंट के जो क्वेश्चन जो मेरे तक उन्होंने मुझे भेजे, किसी ने 2 किसी ने 10, तो क्योंकि सवाल रिपीट हो रहे हैं, एक ने एक सवाल भेजा तो 3-4-5 ने वही सवाल भेजा। मिसाल के तौर पर ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी, सिंपल सा क्वेश्चन था तो सब ने ये दिया हुआ है। वही 10-15 सवाल रिपीट होते रहे, 10-15 जो है 5-7 कोई नए थे स्टूडेंट्स कोई उन्होंने जो दिए, बाकी मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने इकट्ठे किए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कोई अगर याद रख सकता है तो 15 से 20-30 रख सकता है, और उनमें फिर रेपिटेशन थी। तो विच वर्ब पेयर इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। अब देखें ये कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का है उसका पूछा गया है। तो एनालिसिस एंड क्रिएट, ये जो है एनालाइज एंड क्रिएट, ये जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 की एंडरसन और क्रैथहोल की है, तो यहाँ पे उसकी बात पूछी गई है, वो वाले लेवल पूछे गए हैं। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। करिकुलम इज़ डिराइव फ्राम लैटिन वर्ड करियर, ठीक है, करियर जो है लैटिन वर्ड होता है, उससे ये करिकुलम डिराइव किया गया। 49 है। लर्निंग बाय डूइंग इज़ रिलेटेड टू विच एजुकेशनल थ्योरिस्ट। जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था।
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पॉलिसी ड्यूरिंग विच पीरियड। 50वां क्वेश्चन है, ये 1972 से 80 की पॉलिसी में बनी थी, 1900 रिकमेंड हुई थी, 1974 में ये मुकम्मल हो गई थी। 1900 इसका पहला नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था जेड भुट्टो के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। फिर 1977 में इसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। ये इस वक्त दुनिया की दूसरी, पाकिस्तान और एशिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ठीक है, तादाद के लिहाज से इंडिया की यूनिवर्सिटी अब इससे बहुत आगे है। बहरहाल ओल्डेस्ट अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट, और एशिया और पाकिस्तान की फर्स्ट जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो AIOU है। Which is 51, which is effective method for data collection in quantitative research। क्वान्टिटेटिव रिसर्च में सबसे इफेक्टिव मेथड जो है वो सर्वे क्वेश्चनर होता है। 52 है, पोर्टफोलियो इज़ विच टाइप ऑफ असेसमेंट। ये मैंने बताया लेक्चर में भी कई दफ़ा, सबमेटिव और फॉर्मेटिव दोनों हैं, ऑप्शन डी। समियाज पेरेंट्स 53 है, वांट टू सीक एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन अ स्कूल, द टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर दिस वुड बी। जब एक बच्चे को स्कूल में आप एडमिशन के लिए लेके आते हैं तो उसके लिए जो असेसमेंट की जाती है दैट इज़ प्लेसमेंट असेसमेंट। तो प्लेसमेंट इसका करेक्ट आंसर है। 54, इन एन ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन द ऑप्शन शुड बी। ये इसके लिए ना दो सवाल इससे मिलते जुलते पेपर में अक्सर आते हैं। अगर ऑप्शन का आता है तो ये पूछा जाता है कि ऑफ द सेम लेंथ, सारे ऑप्शन की लेंथ सेम होनी चाहिए। स्टेटमेंट अगर यहाँ पे पूछा जाए इन एन ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप, ऑप्शन स्टेटमेंट या स्टेम शुड बी, तो यहाँ नीचे जवाब होगा मीनिंगफुल। ये दो सवाल कई दफ़ा आते हैं पेपर में। ठीक है, तो 54 का बी जवाब है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीचर्स। देखिए मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के 3 मेथड पढ़ाए थे, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लिटिगेशन। तो यहाँ पे दूसरा जो उसमें है वो मौजूद है मीडिएशन, तो मीडिएशन वाला बी इज़ करेक्ट आंसर। 56, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी। सोलो के 5 लेवल हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 5वां लेवल है। 57 है, हाउ मैनी टायर्स वर इंट्रोड्यूस इन द एजुकेशनल पॉलिसी 2009। 3 जो है इसके अंदर टायर थे, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी या हायर एजुकेशन। तो ये इससे रिलेटेड एक और सवाल भी इसी पेपर के अंदर था। 57 का ऑप्शन बी है। 58, द डिग्री इक्वलेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से लोग डिग्रीज़ करके आते हैं, तो बाहर की डिग्री का पाकिस्तान की किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी डिग्री के साथ जो इक्वलेंस देना है, ये किसकी डोमेन है? HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन की है। 59, कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद नॉलेज। कॉग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का नॉलेज से डील करता है। अफेक्टिव जो है वो एटीट्यूड से करता है, और जो साइकोमोटर है वो स्किल से करता है। टीचर ट्रेनिंग एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर ट्रेनिंग के लिए किस इदारे की? HEC का ये एक झैली इदारा है, सब इदारा है, नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। तो ये एक तो है ना स्कूल की एकेडमी, तो पंजाब के अंदर या बाकी सूब, पंजाब में टीचर की इस 12वीं जमात तक यानी स्कूल टीचर की ट्रेनिंग के लिए इदारा है कायद। तो बाकी सूबों के अंदर मौजूद है PITE, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, बाकी सूबों के अंदर ये मौजूद है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए पूरे पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है जिसका नाम NAHI है, NAHE, नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबल है। 61 है, पेरिनियलिज्म इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। ये पेरिनियलिज्म से 2 सवाल आए हैं। अब यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं तो याद होगा कि मैंने अभी रिसेंटली मेरे 3-4 बैचेस का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 800 प्लस स्टूडेंट्स ने अभी SST फीमेल का सेशन ज्वाइन किया हुआ है। तो हमने उनको बैचेस में डिवाइड किया हुआ है जिस स्टेट को उन्होंने ज्वाइन किया ऐसे। तो मैंने उनको एक बात कही है, जो सुन रहे हैं वो इसको सेकंड करेंगे अब, कि मैंने ये बात 12 बताई है कि फ़िलासफ़ी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है अकॉर्डिंग टू FPSC सिलेबस। FPSC पे इस पे FIR बनती है कि भाई तुम उधर कह रहे हो कि फ़िलासफ़ी से सवाल नहीं आएगा, इधर आप 2-3 सवाल दे रहे हो। ये दूसरा सवाल आ रहा है अभी तक फ़िलासफ़ी के चैप्टर से। तो मैं स्टूडेंट को ये करा रहा हूँ चैप्टर अभी भी, ठीक है, बिल्कुल एंड पे जाके सारा कोर्स, इसलिए कुछ को करा दिया है, कुछ को करा रहा हूँ कि भाई इधर से सवाल आने हैं, मुझे पता है। स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा ये तो चैप्टर शामिल नहीं है, आप पता नहीं क्यों करवा रहे हैं। तो मैं इसलिए करवा रहा था कि मुझे पता है कि 2, 3 या 4, 5 तक एक्सपेक्टेड हैं कि जो शामिल ही नहीं है उसमें से इतने सवाल आने हैं।
ठीक है। तो इसलिए उसको लाजमी जो है, जो इसको इग्नोर करेंगे तो 2-3 नंबर मिस हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग एसएससी जनरल फीमेल में एजुकेशन बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको फ़िलासफ़ीज़ का नहीं पता, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आएगी पेपर के अंदर और उनके क्वेश्चन ड्रॉप होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट के क्वेश्चन 75 प्लस से जो है वो कम आए, तो इसलिए मेरी कोशिश है, मदद अल्लाह ने करनी है। कामयाबी नाकामी किसी शख्स के पास, किसी बड़े से बड़े वली के पास नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास है। ये यकीन रखिएगा अपना और इसी यकीन पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे और आपको मौत दें। देखें, हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो सब कुछ करने वाली है। तो कामयाबी और नाकामी कौन आपको दे सकता है? सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं। तो अल्लाह की मदद होगी, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह पे यकीन रखें। ये जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि फ़लाँ आपको हेल्प आउट कर सकता है, फ़लाँ के पास जाएँ, ना जाएं किसी के पास, अल्लाह की कसम, अल्लाह के सिवा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे होने का सबूत दिया करें। किसी आम से किसी बंदे की बात को, मैं मौलवियों पे नहीं जाता क्योंकि वो बात दूसरी साइड पे चली जाएगी। कोई भी बंदा, किसी भी, आप फ़िक़ह से हैं, अपने फ़िक़ह को 100% फॉलो करें, लेकिन कोई भी मसला है ना, आपके पास मोबाइल है, उसके ऊपर सर्च करें, आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हर मसले का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरफ थोड़ा सा अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर बाउंड करके ना रखें कि मेरे मसलक का फ़लाँ बंदा ये बात कह रहा है तो ये फ़ाइनल। आप देखें ना कुरान और हदीस क्या कह रहा है, वो आपके लिए हुज्जत है। कोई मौलवी किसी मसलक का, किसी फ़िक़े का आलिम आपके लिए हुज्जत नहीं है, याद रखिएगा। तो बहरहाल बात लंबी हो रही है। पेरिनियलिज्म इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू टीचिंग टाइमलेस ट्रुथ। इसको कहते हैं एवर लास्टिंग रियलिटी, एवर लास्टिंग ट्रूथ, यानी वो जो सदियों से एक सिलसिला पढ़ाई का चला रहा है, उसी को ही बार बार पढ़ाना। तो टीचिंग टाइमलेस ट्रूथ इसका दुरुस्त जवाब है। इसकी जगह पे एवर लास्टिंग रियलिटी भी आ सकता है यहाँ पे ऑप्शन में, तब भी आपने उसको एवर लास्टिंग को सिलेक्ट कर लेना है। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट और एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, द बेस्ट अप्रोच इज़ टू, ये 62 क्वेश्चन है, तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी? इनकरेज पार्टिसिपेशन विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप कुछ रिवार्ड के साथ, अप्रिसिएशन, तारीफ़ के साथ, उसके लिए क्लैपिंग करा के, ठीक है, थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, या उससे क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर पे उसको अप्रेज करें। 63 एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन फोकस ऑन इम्प्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्लासरूम कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्लासरूम की इमीडिएट इश्यूज़ या चैलेंजेस को निपटाने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ इंटर्नशिप रिक्वायर्ड एज पर HEC ने मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है 9 वीक्स का, कि मिनिमम जो है आपकी 9 हफ्तों की कोई भी इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। ये मैंने खुद HEC की वेबसाइट से देखा है, बाकी तो लोग इसको कोई 6 वीक कर रहे हैं, कोई 8 कर रहा है। यूट्यूब पे भी मैंने, चूँकि क्वेश्चन मुझे चाहिए थे तो मैं देखता रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं हैरान हूँ कि जब मेरे पास पेपर आया ना, तो वो ऑप्शन ही नहीं थे जो लोगों ने आंसर में बताए हुए हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं थे जो पेपर के अंदर मौजूद हों, लेकिन लोगों ने उसको शामिल किया हुआ था। तो बड़ी हैरानी की बात है कि अपना वो चैनल वगैरह चमकाने के लिए। 65 व्हाट वाज द की थीम ऑफ 1992 एजुकेशनल पॉलिसी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू प्रमोट इस्लामिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल वैल्यूज़ एंड वुमेन एजुकेशन। ये मेजर फोकस था वुमेन एजुकेशन 92 की पॉलिसी का। 66 अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, द सिंगल नेशनल करिकुलम डेवलप हुआ था 2018 के अंदर, ठीक है। सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च हुआ था 2 अगस्त 2021 के अंदर। तो मुझे एक क्वेश्चन ये मिला इसके अबाउट कि सिंगल नेशनल करिकुलम वाज डेवलप्ड इन, तो डेवलप ये 2018 में होता। मैंने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा सोर्सेज से ये वाला क्वेश्चन मिला कि कब लॉन्च हुआ था। अगस्त 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यकम फेज़ 1 को 16 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। 18th Amendment of the Constitution of the Pakistan 1973 primarily gives power to provincial government for provision of education। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था कि विफाक से लेकर अख्तियारात लेकर सूबों को मुंतकिल किए गए थे। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता वो आ सकता है, यही स्टेटमेंट होगी आधी। द 18th Amendment of the Constitution of Pakistan give right
of free education to every child of Pakistan या every national of Pakistan under which आर्टिकल, तो आर्टिकल 25A, ठीक है। तो ये भी इसको याद रखिएगा। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी 18वीं तरमीम में, एक तो वफाक से अख्तियार लेके सूबों को दिया गया था, दूसरा इसमें आर्टिकल 25A के अंदर जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि आर्टिकल 25A और सूबों को अख्तियारात दिए गए थे, ठीक है, वफाक से लेकर। 68 इन रीसेंट एजुकेशनल पॉलिसी इंटरमीडिएट कॉलेज इन पाकिस्तान हैव बीन रीनेम्ड एज, अब ये समझने वाली बात है, 2021 में इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हुआ था। वो कॉलेज जहाँ पे सिर्फ FA FSC की क्लासेस लगती हैं उनको कहते हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज। वो कॉलेज जहाँ पे FSC के साथ BS क्लासेस भी लगती हैं उनको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है। और वो कॉलेज जहाँ पे FA FSC BA BSc BA BSc तो अब ख़त्म हो गया, BS प्लस MA MSc की क्लासेस लगती हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कहा जाता है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये 2021 में रीस्ट्रक्चर हुआ था, नाम इनका चेंज हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया इंटरमीडिएट लेवल, तो जवाब क्या होगा? गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज। 69 असेसमेंट ड्यूरिंग अ लेक्चर इज़ फॉर्मेटिव होती है। ड्यूरिंग लेक्चर जो असेसमेंट हम करते हैं ये मैं बता चुका हूँ पिछले कई पेपर्स के अंदर, लेक्चर के अंदर। जो पहले होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो पहले होती है बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ चेक करने के लिए वो डायग्नोस्टिक होती है। जो एंड पे होती है सबमिटिव होती है। जो ड्यूरिंग द लेक्चर होती है फीडबैक देने के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए, इसको फॉर्मेटिव कहा जाता है। 70 अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009 व्हाट आर द 3 टायर्स ऑफ एजुकेशन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, ये 3 इसके टायर्स हैं। उसके बाद 71 है व्हाट डज द टर्म कॉग्निशन प्राइमरीली रेफर्स टू, तो कॉग्निशन थिंकिंग एंड नोइंग। 72 हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थियरी इन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, अभी हमने इस पे एक लेवल की भी बात। याद रखिएगा जब भी आप पेपर देंगे ना, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, प्री ऑपरेशन, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 स्टेजेस हैं इस थ्योरी की। 1 नंबर का सवाल कम अज़ कम इस थ्योरी से 2 या 3 का भी हो सकता है, लाजमी आएगा, ठीक है। 73 द टीचर स्ट्रेटजी टू कंट्रोल डिसरप्टिव बिहेवियर एंड यूज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स टू इंश्योर देयर क्लासरूम रन स्मूथली, ये जो है क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। 73 का A। 74 आइडेंटिफाइंग क्लासरूम डिफिकल्टीज टिपिकली फॉल्स अंडर एक्शन रिसर्च, तो 74 का एक्शन रिसर्च है। 75 द थ्योरी दैट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द लर्निंग, ये कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी इस पे फोकस करती है। बिहेवियरिज्म जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे करती है। रियलिज्म जो है वो वोकेशनल स्किल्स के ऊपर करती है। कंस्ट्रक्शनिज्म सोशल स्किल्स के इंटरेक्शन पे करती है। कॉग्निटिविज्म मेंटल इंटरप्रिटेशन पे करती है। 76 कोन ऑफ लर्निंग, 1946 के अंदर डेल ने कोन ऑफ लर्निंग, कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस या कोन ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इन 77 इन यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन TT स्टैंड्स फॉर, इस पे बहुत मैंने सर्च की, मुझे इसका दुरुस्त जवाब टीचर ट्रेनिंग मिला है। तो इस पे डिबेटेबल है, अगर किसी को इन चारों में से कोई और ऑप्शन बेहतर लगता है, कोई उसके पास एविडेंस हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, बट मेरी रिसर्च के मुताबिक टीचर ट्रेनिंग है। 78 एज अ प्रिंसिपल यू आर ऑब्जर्विंग अ डिक्लाइन इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल ग्रेड्स, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आप क्या लेंगे कि आपके बच्चे अक्रॉस ऑल ग्रेड सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो बच्चा पोजीशन उसकी कमज़ोर है, आप उसकी एक कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कंडक्ट कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कि क्यों इसकी परफॉर्मेंस कम हुई है, क्या वजह है, तो ये आप इस चीज़ को असेस करेंगे। 79 Amjad has decided to select the same subject and repeat in the next semester, what should be the main reason, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? He desired to improve the understanding, feeling of lack of vertical content, unsatisfactory performance in the first attempt leading to a wish to improve, तो ये उसकी 3 ऑप्शन है कि वो उसमें अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना चाहता है, कोई इसकी
वर्टिकल कंटेंट जो है उसमें कोई अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, या उसकी परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी नहीं थी तो उसको इम्प्रूव करना चाहता है। तो ये तीनों जो है ऑल ऑफ द अबव, ये जो है वो सारे किसी न किसी हद तक दुरुस्त हैं, तो ऑल ऑफ अबव इज़ करेक्ट। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ करिकुलम, करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है। 81 का फ्लेक्सिबल सी, 82 है 81 है द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ अ क्लास इन सेकेंडरी स्कूल टाइम टेबल, यूजुअली ये 40 मिनट्स का होता है पीरियड। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्राइमरीली फोकसेस ऑन, 82 है द टीचर परफॉर्मेंस एंड स्टूडेंट लर्निंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 83 इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस फीडबैक अबाउट लर्निंग इन द क्लास, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको कंटिन्यूस फीडबैक भी देती है। 84 इन विच डेवलपमेंट स्टूडेंट एक्सप्लोर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप जो है वो मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं। 85 द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बीएड अब जो है पहले 1 साल का भी था, 2 साल का भी था, अब जो है 1.5 ईयर मिनिमम ड्यूरेशन है इसका। 86 तो ये प्रोफेशनल डिग्री से मुराद ये बीएड एमएड है आपकी, तो ये 1.5 ईयर है। 86 है इन विच ईयर रिवाइज ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी, ये 2023 के अंदर इसकी जो पॉलिसी है ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी ये रिवाइज होके आई थी। 87 हु इज़ टॉप इन द पावर इन द प्रोविंस टू टेक एक्शन एंड डिसीजन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेक्रेटरी जो है एजुकेशन किसी भी सूबे का वो टॉप अथॉरिटी होती है, ठीक है, सेक्रेटरी एजुकेशन। 88 इन हायर एजुकेशन विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग टू द टीचर, तो ये नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है इन सर्विस ट्रेनिंग। 89 विच इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेस्टेशन ऑफ डिग्री इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, तो ये जो है HEC इस्लामाबाद, आपका HEC इस्लामाबाद जो है ये इनसाइड और आउटसाइड द पाकिस्तान ये डिग्री अटेस्टेशन के लिए आपको पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं फॉरेनर हमारे हैं तो उनकी डिग्री अटेस्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, HEC के पास। 90 द मोर इफेक्टिव टूल फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज़, क्वालिटेटिव में फोकस ग्रुप था, क्वान्टिटेटिव में सर्वे था, ठीक है। 91 Alia came to Lahore for a collection of data. When she arrived, she came to know that schools are closed due to मेला, ये स्टेटमेंट अब किस टाइप की है, assumption है, limitation है, delimitation है, none है, limitation है ये। 92 in assessment agency measure and assess students in USA and provide report card, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट को असेस करती है और उनको रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करती है, NAEP NAEP नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस, ठीक है, ये 1969 में बनी थी, अमेरिका के अंदर है। काउंसलिंग इन्वॉल्व्स हेल्पिंग स्टूडेंट डील विद पर्सनल सोशल एंड एकेडमिक चैलेंजेस, 93 का बी है। 94 इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट ऑन द टॉपिक, ऑप्शन बी। 95 इन करिकुलम प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ब्रॉडर, एम जो है वो ब्रॉडर होते हैं, गोल ऑब्जेक्टिव आउटकम्स उससे नैरो होते हैं, एम के बाद गोल आते हैं, फिर SLOs या ऑब्जेक्टिव एक ही बात होती है। 96 हु इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी, तो मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी फ्रैंकलिन बॉबिट ने दी हुई है, मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी के फाउंडर कौन है, बॉबिट है। 97 a type of counseling which help in exploring thoughts फीलिंग्स एंड बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ अदर, ये सोशल काउंसलिंग आपकी होती है जो दूसरों की मौजूदगी में आपकी थॉट को एक्सप्लोर करती है। 98 है इफ़ यू विजिट अ स्कूल एंड फाइंड इट क्लोज व्हाट एक्शन विल यू टेक, आप फौरी तौर पर जो आपकी अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि स्कूल क्लोज है, ऑप्शन बी। 99 ये 99 देखने से पहले जोन ऑफ एजुकेशन का तारफ़ एक दफ़ा फिर मैं करा दूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0332 80 55 905 है। आप हमारे किसी भी लाइव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मटेरियल, पास पेपर, इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यू के जो लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं, MCQs कुछ जो है वो मौजूद हैं,
पूरे चैप्टर का क्विक रिव्यू मौजूद है और टॉपिक वाइज लेक्चर मौजूद हैं। आप फ्री देख सकते हैं। अगर आप हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, या हमारी 2 बुक हैं, एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है जिसके अंदर 60 पास्ट पेपर सॉल्व फॉर्म में है, तो वो आप लेना चाहते हैं, सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, 0332 80 55 905 हमारा नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इज़ नोइंग बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। ये मैंने स्टेटमेंट खुद से ऐड किए हैं क्योंकि इनकी दोनों स्टेटमेंट के ऑप्शन ये ऑप्शन मैंने खुद ऐड किए हैं क्योंकि इनकी ऑप्शन मुझे कहीं से भी नहीं मिले थे। इफ़ कोर्सेज रिपीट इन 2 क्लासेज इट मीन्स विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इज़ एबसेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट साफ ज़ाहिर है, वर्टिकल अलाइनमेंट से मुराद ये है कि लिंक्ड टॉपिक, एक टॉपिक ग्रेड ए में पढ़ाया, 9 में पढ़ाया, तो उससे अगला टॉपिक ग्रेड 10th में पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि वहाँ पे वो रिपीट हो। अगर वो रिपीट होगा तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होगी। अलाइनमेंट 2 तरह की थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये आपका पेपर था। अगर आपको ये पेपर PDF में चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला ट्यूसडे, आज मंडे है, ट्यूसडे 9 PM के बाद, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ सजेशन उन स्टूडेंट्स की तरफ से आ जाएं जिन्होंने ये पेपर अटैम्प्ट किया हो, तो मैं इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी लाऊं, मज़ीद इसमें कुछ स्टेम या ऑप्शंस को मज़ीद मैं इम्प्रूव करूं, तो इंशाल्लाह कल 9 PM के बाद आपको इसकी PDF भी मिल सकती है। इसकी PDF बिल्कुल फ्री है। अगर आप लेना चाहते हैं 0332 80 55 905 पे आप मैसेज करें कि सर हमें FPSC मेल वाला जो पेपर है उसकी PDF फ़ाइल शेयर कर दें, तो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।